दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा। इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चलें तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए, भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड है। शिखंडिया। तो मैं इस नाम से सेवा में हूं। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया और वो जल ला रहे थे। तो एकनाथ जी से कहा, आपके यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका, कहाँ भगवान, कहाँ सेवा में? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे एकनाथ जी, जान थोड़ी पाए। भगवान जब जनाए तो जान पाए। अब हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं, और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके, अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए, तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान। ओहो, तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है, भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद हैं। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहें तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगवान बहुत प्यार करते हैं।
कृष्णा गोयल जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का उत्साह बार बार कम क्यों हो जाता है जब हम वो भोगों उत्साह के चाहते हैं? सेवन से, भोगों के चिंतन से, भोगों के सेवन से हमारा जो भजन से थोड़ा भाव बनता है वो बिगड़ जाता है। यदि हम अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों को ना भोगें, तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, क्योंकि विषय चिंतन से ही विषयों में आसक्ति होती है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित करता है। जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है, संकल्प बनता है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लायक नहीं रहती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। इसमें परम पवित्र, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा, भजन में रुचि नहीं रहती ऐसा। फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्रायः रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना है तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या ना लगे। और भोजन पवित्र, और कुसंग का त्याग, और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। नताशा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है या फिर प्रभु की प्रेरणा से किया गया हमारा पुरुषार्थ, जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहाँ तक और विधि का विधान कहाँ? इसमें प्रारब्ध का प्रधानता है, और प्रारब्ध सुख और दुख को देने वाला है। प्रारब्ध हमें सुख का विधान रचता है और दुख का विधान रचता है, लेकिन हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़े, अस्पताल भी खोला, लेकिन असफल है, प्रारब्ध। प्रारब्ध। और वो इतना ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल डॉक्टर हो गया, प्रारब्ध। इसमें प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं, प्रारब्ध। ईश्वर काम करता है, तुम्हारे जीवन में संत का समागम हो गया, तुम भगवत धाम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, धर्म से चलने लगे, भगवान नाम जप करने लगे। परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है, जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है, जो मांगलिक होता है भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना था, माता जी, इस शरीर की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजरानी का लेप, कानों के पास राधा नाम हमने लगा दिया था आप श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा, जैसे वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है, और उनके शरीर में वृंदावन की रज लगी, तो रज और राधा नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व नहीं है। हंस उड़ गया, आप पिंजड़े की पूजा करो, चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान का नाम कीर्तन, गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अनुपम अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, कर्तव्य और परिवार में किसको प्राथमिकता दूं? कर्तव्य, इसी में परिवार आ जाएगा। जैसे पत्नी की कामनाओं का
पूर्ण रूप से भार आपके ऊपर है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। पुत्र को पढ़ाना लिखाना, सत्मार्ग में लगाना, अच्छा बनाना, यह आपका कर्तव्य है। नौकरी व्यापार के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करना, यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य की प्रधानता रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कभी कभी दूर, घर से दूर रहने पे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, उससे अर्थोपार्जन करके आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं ना, तो शरीर दूर रहे तो उससे कोई बात नहीं है। क्योंकि अपने कर्तव्य पालन के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में व्यापार नौकरी करते हैं, तो कई कई महीने नहीं आना हो सकता। अपने देश में ये मान लो आर्मी में लगे हैं तो साल साल भर छुट्टी नहीं मिली, वर्ष वर्ष भर छुट्टी नहीं, तो अपने कर्तव्य के पालन में डटे हुए हैं, तो परिवार का भी पोषण हो रहा है और राष्ट्र सेवा भी हो रही। कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता से सब ठीक हो जाता है। अगर हम परिवार से मोह करेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? हर्षित जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में कर्मचारी हूं और समय निकालकर श्री जी का नाम और उनका स्मरण करने का, कर्मयोगी बनने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कर्मयोग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि सांख्य योग के मार्ग को पहले अपनाना होगा? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्मयोग, चाहे भक्ति योग, चाहे सांख्य योग। तीनों भवरोग की अचूक औषधि है तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्मयोग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म वो कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहें। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्मयोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्मयोग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हैं आप? जी, श्री भागवत गीता में लिखा है कि सांख्य योग का पालन करेंगे तो कर्म योग योगी बनना आसान हो जाएगा। इसका दो मार्गों में एक व्यक्ति नहीं चल सकता। दो मार्गों में एक सांख्य योग जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें तत्व विचार है, तत्व विचार, आत्म तत्व का चिंतन, और वही ब्रह्म मैं हूं जिसकी खोज की जा रही है। उसमें सर्वस्व का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसमें सर्वस्व का समर्पण करके भगवान में स्थित होना है। तो अंतर हो जाएगा ना, दासोहम और शिवोहम। मैं चराचर जगत का सेवक हूं, यह है कर्मयोग। जो चराचर में आत्म तत्व विराजमान